हाय गाइस, वेलकम टू ऑलिव बोर्ड। और ये वीडियो मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो बच्चे 2021 अभी देने जाएंगे एसएससी सीजीएल का। तो मैं सोचा कि मैं अपना रिव्यू दे दूं जो आज मैंने एक्सपीरियंस किया पेपर, ठीक है, क्योंकि आज मेरा एसएससी सीजीएल 2020 का मेंस का पेपर था और मैंने दोनों पेपर अभी अटेम्प्ट करके आया हूँ, मैथ और इंग्लिश। तो मैंने सोचा कि जो भी सीरियस एस्पिरेंट हैं और जो आगे प्रिपेयर कर रहे हैं 2021 के लिए, तो उनको रिव्यू देना बहुत ज़रूरी है ताकि आप अपनी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकें। पेपर अच्छा था, नो डाउट, मैथ का पेपर काफ़ी अच्छा था। कहने को आपको ये सुनने को मिलेगा कि प्रीवियस ईयर जैसे ही सवाल थे, प्रीवियस ईयर जैसा पेपर आया था, बिल्कुल आया था, एग्री करता हूँ मैं इस बात से। पैटर्न आपको पेपर का सिमिलर मिलेगा, क्वेश्चंस आपको देखे हुए मिलेंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ इस तरह का हमने कुछ पढ़ रखा है। लेकिन एक वहीं पे बात ये भी सच है कि पेपर एक लेवल के बाद डिफ़िकल्ट भी था और लेंदी पेपर भी था। मतलब इतना आसान नहीं है कि ये बोल करके टाल देना कि सब प्रीवियस ईयर था। प्रीवियस ईयर होते हुए भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा, आपको आंसर तक जाना पड़ेगा, तभी आप उस क्वेश्चन को फाइनल आंसर मार्क करके आगे बढ़ेंगे। और इतना आसान ये करना नहीं था पेपर में। तो थोड़ा सा अच्छे एंड पे था। मैं ये कहूँगा कि इवन मॉडरेट से हल्का ऊपर लेवल कह सकते हैं कि थोड़ा मॉडरेट से भी अच्छा पेपर था। जो लोगों ने 80 से ऊपर अटेम्प्ट करे हैं, मैं कहूँगा सेफ स्कोर है, अच्छा स्कोर है। अगर आप 95% की एक्यूरेसी मेंटेन करते हैं और आपने ऐसे किया है कि क्वेश्चन अगर 80-85 सवाल करे हैं और एक या दो क्वेश्चन में ही आपको लगता है कि गलत होंगे, एक अच्छा अटेम्प्ट है। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आप एक अभी रेस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो पेपर कुछ इस लेवल का था। बहुत बच्चे ऐसे भी थे जिनके 60 अटेम्प्ट हुए हैं, 60-65 अटेम्प्ट कर पाए, 70 अटेम्प्ट कर पाए। अच्छे बच्चे जिनका कहीं ना कहीं प्री में भी अच्छा स्कोर था, वो भी 60-65-70 के अटेम्प्ट में ही रह गए हैं क्वांट में। तो कहीं ना कहीं पेपर अच्छे लेवल में था। मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब आप जो आगे पढ़ रहे हैं, अभी 2021 का आपका प्री एग्ज़ाम होगा अप्रैल में, इसके बाद मेंस होगा, तो आप अपने मेंस को देखते हुए ही तैयारी करें। और जो टॉपिक मैं बोल रहा हूँ, जैसे ज्योमेट्री, बढ़िया सवाल थे ज्योमेट्री के, नो डाउट, कुछ अच्छे सवाल आए थे, कुछ पुराने पैटर्न पे थे, लेकिन 2-3 सवाल मेरे को अच्छे लगे, मेरे को पर्सनली अच्छे लगे कि हाँ सवाल में लेवल है, अच्छे सवाल हैं। ट्रिग्नोमेट्री के सवाल थोड़ा देखने में डरावने थे, लेकिन अगर आप उनको एक बार सॉल्व करने जाओगे, स्टेप वाइज सॉल्व करोगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे, ऐसे सवाल थे। वैल्यू पुटिंग स्पेशली काम नहीं कर रही थी आज के पेपर में, है ना। वैल्यू पुटिंग आज कुछ खास काम नहीं कर रही थी कि आप वैल्यू पुटिंग करके चीज़ें निकाल लें। चीज़ें उस एंड में थी कि जहाँ पे आपको सॉल्व ही करना पड़े, आपको कंसेप्ट चाहिए, है ना। और जहाँ पे कंसेप्ट लगा के सॉल्व करना होता है, वहाँ पे देखा हुआ क्वेश्चन, इजी सा दिखने वाला क्वेश्चन भी आपका टाइम ले लेता है पेपर में, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा कि प्रिपरेशन अब ऐसी करनी है कि आपको कंसेप्ट आने चाहिए, है ना। अपने बेसिक कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मेंसुरेशन वगैरह चैप्टर ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, मेंसुरेशन के क्वेश्चन, ठीक है। आपके कोन के क्वेश्चंस और सिलेंडर वगैरह के क्वेश्चंस, बढ़िया सवाल आए थे। सवाल सारे इजी थे अगर आप कैलकुलेशन करें, लेकिन कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल अच्छे आए थे, है ना। और यही मेरा रिव्यू मैथ के लिए है। अगर आप देखें कि जो आपका अरिथमेटिक था, अरिथमेटिक हमेशा की तरह आपका कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट ही था, है ना। अरिथमेटिक जो कि टीसीएस का पैटर्न है, वो अरिथमेटिक कैलकुलेट करवाता है, लेकिन कैलकुलेशन आज भी थी, बट ऐसा नहीं था कि बहुत ज़्यादा थी कैलकुलेशन, है ना। तो अरिथमेटिक में स्पेशली कुछ सवाल आपको इजी एंड में भी मिलेंगे, है ना। जो सवाल थोड़े थे अच्छे, तो वो मुझे एडवांस मैथ के भी सवाल अच्छे लगे हैं, ठीक है। तो ये आपको प्रिपरेशन में अपने ध्यान रखना है, ठीक है, कि ज्योमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री हो गया और एलजेब्रा हो गया, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। और जो पुरानी बुक्स आप फॉलो कर रहे हैं और थोड़े टाइम जो काफ़ी टाइम से चल रही हैं, वो बुक्स से ज़्यादा अब आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। वो बुक्स के कंसेप्ट शायद अब पूरा आपको 100% आपका नहीं कवर करवा पाएंगे। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको पूरा अगर सिलेबस कवर करना है तो थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पढ़ना पड़ेगा, अपनी प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और अपने आप को इतना स्ट्रांग करना पड़ेगा कि 100 क्वेश्चंस जो हैं वो 120 मिनट्स में आप सॉल्व कर लें, है ना। क्योंकि आप लोग सुनोगे, कई बच्चे कहेंगे कि हमने इतने करे, 95-100 किए। बात मानिए, उन्होंने पूरे तुक्के मारे, है ना। 120 मिनट में इतना आसान नहीं होता है कि आप 100 क्वेश्चन कर लें, कि आपका लगातार दिमाग वहाँ पे बराबर चले, जो आज के पेपर का लेवल था। हाँ, बिरले हो सकते हैं, जैसे कि हमेशा एक या दो बच्चे, 3 बच्चे, 4 बच्चे 200 में 200 लाते हैं, इस बार भी लाएंगे। जो एक उस लेवल के स्टूडेंट होंगे वो जरूर लाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा थोड़ा सा आपके लिए रिव्यू था, जो आगे बच्चे पढ़ने वाले हैं, है ना, 2021 के लिए प्रिपेयर, वो अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। और इंग्लिश आपका ठीक था, है ना, ईजी टू मॉडरेट लेवल, ईजियर साइड ज़्यादा थी इंग्लिश। थोड़ा सा कहेंगे तो
सवाल आपके कॉम्प्रिहेंशन में मुझे कम लगे, है ना, जैसे कि पिछली बार शायद 30-35 नंबर के सवाल थे आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से, इस बार केवल 20-25 नंबर के सवाल थे, है ना, 20 मार्क्स का ही था शायद, है ना। 3 पैसेज मेरे को याद है, 5 मार्क्स के 2 पैसेज थे और एक 10 मार्क्स का पैसेज था, है ना। और इसके अलावा क्लोज टेस्ट भी थोड़ा सा कम करे गए हैं और क्वेश्चंस आपके थोड़ा सा ज़्यादा इस एंड में बढ़ाए गए हैं, ग्रामर में बढ़ाए गए हैं। आपको एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट कह लें, एरर डिटेक्शन कह लें, फिलर्स कह लें, है ना, वो सारे, या जो अंडरलाइन स्टेटमेंट को करेक्ट करना होता है एरर डिटेक्शन में, है ना, या सेंटेंस इंप्रूवमेंट आप उसे कहते हैं जिसमें अंडरलाइन हमें इंप्रूव करना होता है, वो वाले क्वेश्चंस आपके ज़्यादा थे, है ना। तो थोड़ा सा पेपर इस तरफ भी शिफ्ट हुआ है। और पेपर ऐसा भी था कि जैसे कॉम्प्रिहेंशन वगैरह के जो सवाल आए थे वो ऐसे थे कि आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको अच्छे से पैसेज पढ़ना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे क्योंकि ऑप्शन आपके क्लोज थे। अगर आप थोड़ा सा मिस करते हो तो गलत होने का बहुत चांस था। तो आप ऐसे नहीं है कि चारों ऑप्शन ऐसे दिए रहेंगे कि एक ऑप्शन पढ़ते ही आपको आंसर मिल जाएगा, है ना। चारों ऑप्शन काफ़ी ऐसा रिलेट कर रहा था कि आपको ढूंढने में थोड़ा सा तकलीफ हो, तो पेपर टाइम आपका कंज्यूम कर रहा था, है ना। थोड़ा आसान था, मॉडरेट ही कहूँगा मैं, है ना, इजी टू मॉडरेट, बीच का समझ लो इजी टू मॉडरेट के, लेकिन पेपर में टाइम आपको देना पड़ेगा। PQRS अच्छे थे, इजी टू मॉडरेट, अगर आप पढ़ते हो तो आप कर ले जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि ABCD इस तरह से डायरेक्ट स्टार्ट होने वाले ऑप्शन नहीं थे कि आप केवल एक सेंटेंस पकड़ लो और वही आपका आंसर हो जाए। नहीं, आपको सेंटेंस जोड़ने पड़ेंगे, 2 से 3 सेंटेंस आपको जोड़ने ही पड़ेंगे, और कुछ लंबे लंबे थे तो कुछ छोटे भी थे, है ना। तो ओवरऑल मॉडरेट थे PQRS जो आपके आते हैं पैराजम्बल्स, है ना, ये भी अच्छे एंड में थे। और मैं कहूँगा कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशन और आपका जो ये होता है, सॉरी, ईडियम्स एंड फ्रेजेस और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, ये आपके पुराने प्रीवियस ईयर जैसे ही थे, कुछ भी नया मेरे को देखने को नहीं मिला। एक OWS या एक आध ईडियम वगैरह जरूर थे नए, वो हर बार ही होता है, एक आध आपको नए दिख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो था वो पेपर आपका प्रीवियस पैटर्न टाइप का ही पेपर आपका इंग्लिश का आया। तो इंग्लिश आप अपनी थोड़ा सा इंप्रूव करते जाइए। अगर आपको एरर डिटेक्शन वगैरह की ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, सेंटेंस इंप्रूवमेंट की प्रैक्टिस ज़्यादा करिए और अच्छे से प्रिपरेशन करिए। मैं ये कहूँगा कि अब जो इस लेवल पे पेपर आ रहे हैं, सिंगल डे शिफ्ट मेंस हुआ है, हालांकि आपको पता चला होगा मेरठ रीजन में एक सेंटर पे पेपर कैंसिल हुआ है, तो उन बच्चों का SSC अलग से करवाएगी पेपर, और SSC का कोई ऐसा इरादा नहीं था पेपर कैंसिल करने का, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, है ना। मिस मैनेजमेंट के कारण अगर वहाँ पे नहीं हो पाया पेपर तो उसमें किसी की गलती नहीं है, और वो पेपर कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन फिर भी आपको, है ना, प्रिपरेशन जो आपको अपनी करनी है वो इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए करनी है कि कंपटीशन आगे अच्छा है, कंपटीशन आगे ज़्यादा है, पोस्ट कम हो रही हैं और पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है, तो आप अपने को उस लेवल पे जाइए, है ना। इजी क्वेश्चंस करने का ज़माना गया और आप उस कंफर्ट जोन से अपने बाहर निकलिए जहाँ पे आप फटाक से कैलकुलेट करने वाले सवाल करते हो और आपका 30 सेकंड में आंसर आ जाता है। अभी आपको ऐसे सवाल करने होंगे जहाँ पे आपको 1-1.5 मिनट लगे और आपका आंसर तब आए, और आपको डेली प्रैक्टिस में अपनी इन सारी बातों को लाना पड़ेगा, है ना। और एक बात को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि पेपर मॉडरेट लेवल में है, अच्छा पेपर है। एक एस्पेरेंट की नज़र से मैं बता रहा हूँ, पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा था, ठीक है। हो सकता है एक मैथ्स के टीचर को या बहुत शार्प स्टूडेंट को ईजी लगे, वो डिपेंड करता है किसकी कैसी प्रिपरेशन है। लेकिन अगर मैं देखूँ कि इवन एवव एवरेज एक बार स्टूडेंट को भी नज़रिए से मैं देखूं तो पेपर एक अच्छा लेवल होता है। घर में पेपर सॉल्व करना अलग बात है, एग्जाम हॉल में वो प्रेशर में 120 मिनट्स में 100 क्वेश्चंस करना अलग होता है। और उस नज़रिए से कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो पेपर जब आप करते हैं, उस नज़रिए से मैं बता रहा हूँ कि पेपर का लेवल अच्छा था, है ना। कोई ऐसा डराने वाली बात नहीं है, ये रियलिटी है और आपको पढ़ना होगा, है ना। आपको पढ़ना है, आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, है ना। बढ़िया से प्रिपेयर करिए उन सभी कैंडिडेट्स को जो वाकई में बहुत सीरियस हैं और आगे 2021 का पेपर अपना अटैम्प्ट करने वाले हैं। तो ये मेरी तरफ से एक छोटा सा रिव्यू था। आप में से जो स्टूडेंट्स ये पेपर अटैम्प्ट करे हैं वो अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने मैथ और इंग्लिश में कितने अटैम्प्ट करे हैं क्वेश्चन, और एक्यूरेसी का लेवल क्या रखा है आपने, है ना। ये सारी बातें मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, थोड़ा सा मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग जो दिए हैं पेपर, तो उसमें से क्या रिव्यू आ रहे हैं, आप लोगों का कैसा सोचना है पेपर को लेकर के, वो मुझे भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगी। बाकी सारी बातें आंसर की बात करेंगे। पेपर मैं सॉल्व करवाऊंगा पूरा मैथ का पेपर, जब आंसर की आ जाएगा तो पूरे जो 100 सवाल हैं तो मैं उनको 2-3 पार्ट में आपको पूरा सॉल्यूशन बहुत ही, है ना, क्रिप्टिक वे में कि कितना आसानी से उन सवालों को किया जा सकता है, वो सारा सॉल्यूशन मैं मैथ का आपको प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है। चलिए, तो थैंक्स अ लॉट, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। टेक केयर, बाय बाय।